घोसी उपचुनाव में सपा की प्रचंड जीत हासिल होने पर सहतवार नगर पंचायत के प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और सुधाकर सिंह का जमीनी स्तर पर काम करने का नतीजा है कि जो इस बार घोसी की जनता ने भारी मतों से विजय बना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का, जिन्होंने 10 दिन में घोसी में जगह जगह मीटिंग एवं सभा की और कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया। मैं नीरज सिंह गुड्डू, नेता समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ता कॉलेज नेता कॉलेज। क्या कहेंगे जो जीत हुई प्रचंड और पूरी ताकत लगी? अखिलेश जी कल दिए थे, एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 14 मंत्री, इसके अलावा तमाम बड़े हस्ती लग रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री शिवपाल जी का, घोसी की जनता का और सुधाकर सिंह के जमीनी स्तर पर काम करने का नतीजा है, जो ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अनवरत 10 दिन क्षेत्र में रह करके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम, जगह जगह मीटिंग करने का काम और अच्छी रणनीति के तहत इस सफलता के लिए मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने सुधाकर सिंह जी को टिकट दिए, खुद आकर के प्रचार किए और उनकी एकात्मक सारे लोगों को करके, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सब लोग एक टीम के रूप में काम करने का काम किए। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। घोसी को जनता को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल, लग रहा था कि जैसे कैबिनेट की मीटिंग घोसी में ही हो रही है, मुख्यमंत्री जी, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर जी लोग, सारे कार्यकर्ता लगने के बावजूद भी घोसी की जनता ये दिखाई कि जो मेरे बीच में रहेगा मैं उसका हूँ, न कि कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी इधर फांद के कभी उधर फांद के। तो घोसी की जनता अपने बेटे में विश्वास जिताई और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मैं घोसी की जनता को बारंबार धन्यवाद और बधाई देता। जी, अखिलेश जी ये भी कहें, जिस तरह घोसी सफाया उसी तरह 24 में भी सफाया होगा। निश्चित तौर पे ये आगाज था, अंजाम 24 में होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो किया है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश पूरी तरह से भर गया है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर चुनाव जीतने के लिए पूरा संघर्षरत रहेंगे और 24 में भी ऐतिहासिक जीत कराने के लिए पूरी संभावना और पूरी ताकत के साथ लगने का काम करेंगे। मैं तो परिणाम आने के पहले भारत न्यूज पे भी दिया था कि सुधाकर सिंह जी 50,000 से जीतेंगे। जो बड़बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पीआर का चाचा है, घरी कहा तरह काका कहा तरह, वो ओम प्रकाश राजभर जी का चुनाव से पहले कर रहे थे, कहीं नहीं कुछ नहीं है और प्रचंड बहुमत से उनके वहां की जीत हो गई और जब परिणाम आया तो उनका पता नहीं चला, तमाम तरह होने लगे। वो बार बार कहते हैं कि मैं जमीन पे काम करने का काम करता हूँ। अब मुझे ये लगता है कि वो केवल चैनलों पे बैठ करके भाषण देने का काम करते हैं, कहीं भी राजभर के सवाल पर राजभर का मुद्दा उठाने का काम नहीं करते हैं। और वो बार बार जब तक कोई पार्टी का सहारा नहीं लेंगे तब तक वो विधायक भी नहीं बनेंगे। विधायक बनाना तो दूर की बात, उनके बोलेपन का ही ये लोगों का मिजाज था कि राजभर बस्ती में भी माननीय सुधाकर सिंह जी को राजभर भी वोटिंग किए। तो हर जात वर्ग सारे लोग अपने घोसी के बेटा को जिताने के लिए वोटिंग किए। और निश्चित तौर पे जो ये बड़बोलापन था, हमको लग रहा है कि इस पर उनको ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि उस बड़बोलेपन का ही
देन है कि ऐतिहासिक जीत होने का काम हुआ, और वो बोलने के सिवाय उनके पास है कुछ नहीं। राजभर को कब तक भटकाएंगे, कब तक बरगलाएंगे? जो लाभ आएगा वो हम लेंगे, हमारे बेटे लेंगे, कार्यकर्ता क्या करेंगे? जो जिसके लायक है वो होना चाहिए। कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे अपने वो हैं और उनके 2 बेटे हैं, वही पूरी राजभर समाज का ठिका लेने का काम करते हैं। लेकिन राजभर समाज ये दिखाया है कि हमारी ठिका आप लेने का काम न करें, क्योंकि आप उंगलियों पे 20 जिला गिनाते हैं कि यहाँ प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ प्रभावित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में प्रभावित नहीं कर सकता है, वो जिला और दूसरे जिला और अन्य जिलाओं में वो क्या प्रभावित करने का काम करेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये लोग, इन लोगों की जो ये बड़बोलापन था कि मैं ये कर दूंगा, मैं अपने वो नहीं होऊंगा, वो शब्द हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है कि आप जमीन पे काम करने का काम करिए। जो जमीन पे काम करेगा वही हमारा नेता होगा, और वही नेता आगे उसको टीका लगने का काम होगा, न कि टीवी पर और चैनलों पर बैठ करके भाषण देने से कोई नेता होगा। जी, आप भी बहुत ही चुनाव में मेहनत की, आपकी गांव-गांव घूमे, देखा गया आपका भी। हम लोग एक समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश हुआ कि कार्यकर्ता लग जाए, कार्यकर्ता लग गए। हम लोग पार्टी के आदेश पे काम करने वाले लोग हैं, और निश्चित तौर पे जितनी ताकत रहेगी, जितनी ताकत रहती है, हम लोग 24 घंटा काम करने वाले हैं। हम आप भी देखते हैं, मैं अपने क्षेत्र में रहूं चाहे कहीं भी रहूं, 365 दिन लोगों की सेवा करने के ही रूप में काम करने का काम करते हैं। और जब मेरे शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ कि भाई घोसी में सबको लगना है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी